आपकी नौकर नहीं हूँ जो आपकी हर बात मानूं। इसलिए खबरदार, अगर अगली बार मेरे साथ जबरदस्ती की या मुझ पर हुक्म चलाया, मैं आपको पीट दूंगी। महर, क्या कर रही हो तुम? बहू, ये तो छोटी सी बात थी। नहीं बापूजी, बड़ों का मान सम्मान छोटी बात नहीं होती। अगर आपका कोई अपमान करेगा वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो महर ही क्यों ना। स्मिता, तुम गुस्से में हो। बहू शांत हो जाओ। बहू, महाभस्म परी अपने एक इशारे पर अपने सामने वाले को भस्म कर देती है, और इस साधारण मामूली पृथ्वीवासी की इतनी हिम्मत कि वो महाभस्म परी पर हाथ उठाए। सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी। अरे इतना शोर क्यों है बाहर? अभी देखता हूँ। महर ने ये ठीक नहीं किया महेश। हाँ स्मिता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन महर छोटी है, उससे गलती हो गई। ऐसी गलती इस घर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सही कहा, महाभस्म परी ना तो इस तरह की गलती बर्दाश्त करती है और ना माफ करती है। महर, महर, तुम रो क्यों रही हो? बल्लू, महर ने दादाजी के साथ ऊंची आवाज में बात की, इसीलिए माँ ने उसे थप्पड़ मारा। सिर्फ ऊंची आवाज में बात नहीं की, बापूजी का अपमान भी किया है। बहू, बच्चे प्यार करते हैं मुझसे, और प्यार में कभी कभी हो जाती है गलती, लेकिन तुमने महर पे हाथ उठा के अच्छी बात नहीं की। स्मिता, महर तो छोटी है, हो गई उससे गलती, लेकिन सही गलत की समझ तो तुम्हें है ना। नहीं महेश, इस घर के नियम और संस्कार अगर बच्चे नहीं समझेंगे तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ महर, माँ सही कह रही है। चाहे जो भी बात हो, तुम्हें दादाजी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। बल्लू, महर को मालूम है कि उससे गलती हुई है, तभी तो वो रो रही है। हाँ, तो महर पर हाथ उठाकर मैं भी खुश नहीं हूँ। मैंने भी पहली बार ऐसा किया है। अत्ता माजी फटकली, वहाँ महर रो रही है और यहाँ आप। और आंसू चाहे किसी की भी आंखों में हो, अच्छे नहीं लगते। इसलिए महर, तुम माँ से माफी मांग लो, और माँ अब महर को माफ कर दीजिए। बल्लू, ये बात तुमने एकदम सही कही। महर, तुम सोच क्या रही हो? माँ से माफी मांगो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सुबह से बहुत परेशान थी और घबराई हुई थी, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं। दादाजी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा, मुझे बुरा लगा ही नहीं तो माफी किस बात की। और बहू, तुम भी इसे माफ कर दो। लेकिन महर बेटा, सुबह से तू परेशान क्यों थी?
वो अंकल सुबह हमारे बस में बहुत बड़े दानव ने हमला किया था। तो इसीलिए मैं परेशान होगी। क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने बताया तक नहीं? तुम लोग सब ठीक तो हो ना? अत्ता माजी फटकली, लो भूल गई आंटी गुस्सा और पहले जैसी हो गई। हाँ माँ, हम सब ठीक है। बालवीर ने हमें बचा लिया। और पता है बालवीर, तुमने क्या सोचा है मुझे सुनहरा चिन्ह दिखाने के बारे में? ठीक है मेहर, चलो। मानो तुम सबको कहानी बताओ, मैं और मेहर रिद्धि के घर जाकर किताबें लेकर आते हैं। हाँ, ठीक है? हम अभी आते हैं। चलो। बॉस, ये कैसी गन है? अच्छी गन है। अरे बॉस, अच्छी मतलब इसके फीचर्स बताओ, फीचर्स। ओह, ये एक स्पेशल टॉय गन है। स्पेशल यानी हमारी तरह? हाँ हाँ केवल हमारी तरह ही। वैसे भी मोंटू बॉस में क्या स्पेशल है? मेरी एक चीज स्पेशल है। क्या? ये गन? नहीं, मेरे मुक्की। कैसा लगा? ऐसा लगा। बस हमारी छोड़िए, अपनी बताओ। अब ये गन कहाँ से लाए? हाँ। ओह, ये गन मेरे पापा मनीराम द ग्रेटेस्ट लखानी जर्मनी से लाए हैं। बॉस, आप आपके पापा को कह दो कि हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये भी कोई लाने की चीज है? लाना तो तुम मोबाइल लाते, वीडियो गेम लाते, गन से ही काम चला लेंगे। ये गन कमाल की है। बॉस, ये कमाल की गन तो आपने ले ली, लेकिन कमाल ने आपको कुछ कहा नहीं। कमाल है। चुप। कमाल मतलब स्पेशल गन है। एक काम कर, तू वहां जाके खड़े हो जा। ओके। Just wait and watch. देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत जोरदार गन है। हे, वो देखो, बल्लू और मैं। अब देखना, मैं इस गन से उनके ऊपर फायर करूंगा और उनका बैंड बजा डालूंगा। मैं तुम्हें सुनहरा चिन्ह दिखाने के लिए तो ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उस सुनहरे चिन्ह को सिर्फ देखोगी, उसे छुओगी। हाँ हाँ, मैं उसे नहीं छूऊंगी, बस उसे देखूंगी। मैं तो सिर्फ उसे वहां से उठाऊंगी और चुरा कर ले जाऊंगी। बड़ी बुरी हूं मैं। और हाँ मेहर, हम उस सुनहरे चिन्ह को देखकर तुरंत यहाँ पे वापस पृथ्वीलोक पे आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, मुझे मत लेकर जा। अरे नहीं नहीं मेहर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैं ये सब रानी परी के आदेश के खिलाफ जाकर कर रहा हूँ और सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर रहा हूँ मेहर। इसलिए मैं इतना ही चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ तो होगी बालवीर, और इतनी बड़ी गड़बड़ होगी कि तुम्हारे साथ रानी परी के भी होश उड़ जाएंगे। बल्लू, तो चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ बस, और कुछ कहा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। चलो मेहर, हम वहाँ चलते हैं।
चलो मेहर। हाँ ये दोनों कहाँ गए? बालवीर, रानी परी ने तो कहा था कि सुनहरा चिन्ह कड़ी सुरक्षा के बीच एक पर्वत के अंदर है, लेकिन यहाँ तो ना कोई पर्वत ना परियों के द्वारा की हुई कोई सुरक्षा है। मेहर, तुम शायद भूल गए। रानी परी ने कोई पर्वत नहीं कहा था, बल्कि मायावी पर्वत कहा था, जिसके अंदर कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि वो पर्वत ही मायावी है। मेहर, उस पर्वत के अंदर मेरे और परियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। हाँ बालवीर, मायावी ही सही, लेकिन वो पर्वत है कहाँ? मैं तुम्हें अभी वो पर्वत दिखाता हूँ। हे नटखट परी, छट जाए बुराई की धूल, बरस से लगे यहाँ अच्छाई के फूल। यह मायावी पर्वत ही मेरी जीत की पहली मंजिल है, और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। खूब सही जगह सोची थी तुमने सुनहरे चिन्ह को छुपाने की रानी परी, लेकिन बड़ी बुरी हूं मैं। इसलिए जहां तुम्हारी अच्छाई की सोच नहीं पहुंचती, वहां पे मेरी बुराई आसानी से पहुंच जाती है। देख लो रानी परी, बस अब कुछ कदम दूर हूं मैं सुनहरे चिन्ह से। बालवीर, कहाँ रह गए? चलो, मुझे सुनहरा चिन्ह देखना है। और तुम्हें पता है ना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ मेहर, मुझे पता है। चलो। हमारी कमर, मेरी आँख। पूरा का पूरा टैंकर हमारे ऊपर गिर गया। पानी का टैंकर नहीं, पूरी की पूरी मालगाड़ी हम पर गिर गई। बेवकूफो, मुझे भी लगा है, मेरी भी आँख लाल हुई है और मुझे भी दर्द हो रहा है। बस आपकी तो सिर्फ आँख ही लाल हुई है, वो तो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी। लेकिन हमारे ऊपर तो पूरे के पूरे आप गिरे हो। चुपचाप बैठो। अभी बैठ ही गए हो ना, तो सोचो। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, अब यही है जो हमारा दर्द मिटा सकते हैं। बस अब रहा नहीं जा रहा, चलो खा ही लेते हैं। वैसे भी 22 मिनट्स और 40 सेकंड्स तक हमने कुछ नहीं खाया। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ। चलो, तुम खा ही लो। भर गया पेट? तब ये सोचो कि वो मेहर और बुल्लू गायब हुए तो हुए कैसे? बस वो गायब हुए तो हुए, लेकिन आपका पोपट करके गायब हुए। अरे जान दे केवल, मोंटू बॉस को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका तो हर कोई पोपट करके जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, उन विद्यों का बैंड में बजा कर ही रहूंगा। पाउडर? मतलब बॉस,
दुश्मन के घर पाउडर लगा के जाने की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफो, ये मेकअप का पाउडर नहीं है, ये खुजली का पाउडर है। बहुत खुजली है आप में। वाह वाह, क्या आइडिया है, वाह पब। वो दोनों पिद्दी जरूर अपने घर गए होंगे। उनके घर में घुस के उनकी बैंड ना बजाई ना तो मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। फॉलो मी। मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू। गाते ही रहोगे, चलोगे भी? फॉलो मी। फॉलो मी। रुको मैं, यही है वो सीप जिसके अंदर सुनहरे चिंग को रखा गया है। महर, अब तुम जल्द से जल्दी सुनहरा चेन देख लो ताकि हम यहाँ से चले जाएं। मैं वापस जाऊंगी बालवीर, लेकिन अकेले नहीं, इस सुनहरे चिन्ह के साथ। महर, तुमने सुनहरा चेन देख लिया? तब हम चलते हैं। इस सीप के बंद होने से पहले मुझे सुनहरा चिन्ह चुराना होगा। पर कैसे चुराऊं? बालवीर तो यही है। इस समय उसने मुझे मेरे रूप में देख लिया तो हो सकता है वो मेरा खेल बिगाड़ दे। चलो हम जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। हाँ? महर, 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 महर। अरे महर कहाँ चली गई? महर, सुनहरा चिन्ह, मुझे सुनहरी चिन्ह को देखना चाहिए कि वो सुरक्षित है कि नहीं। काली पुतली यानी महाभस्म परी। रानी परी, रानी परी। बालवीर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है? रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बालवीर, साफ साफ बताइए आखिर हुआ क्या है? सुनहरा चेन चोरी हो गया। क्या? सुनहरा चेन चोरी हो गया? पर कैसे?
भाभी? महाभस्म परी ने मुझे अपनी मायावी जाल में फंसा दिया और उसने उस सुनहरे चेन को हासिल कर लिया। होकर आजाद मिटा देंगे सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान। आजाद कराओ महाभस्मपरी। खुश हो जाओ दानो, अपनी आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे आजादी की चाबी, ये सुनहरा चिन्ह जो गायब हो गया था, ले आई हूं। अब कुछ ही पल में तुम सब आजाद हो जाओगे। फिर परीलोक और पृथ्वीलोक की तबाही शुरू होगी। तो मिल गया, अब इसे खोलने की चाबी चाहिए, यानी मेहर चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि जीत मेरी होगी और तुम्हारा बालवीर हारेगा। देखो, आंखें खोल कर देखो, देखो, वो है मेरी जीत तुम्हारे सामने, और इस जीत को पूरा करेंगे तुम्हारे हाथों से। छोड़ो। क्या हुआ महाभस्मपरी? द्वार खुल क्यों नहीं रहा है? ये कैसे हो सकता है? महल का हाथ लगते ये सुनहरा चिन्ह पिघल कैसे गया? ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं अपनी जीत के द्वार पर खड़ी होकर हार नहीं सकती। महाभस्मपरी हार नहीं सकती, हार नहीं सकती, हार नहीं सकती। तुम हार चुकी हो, तुम हार चुकी हो, तुम हार चुकी हो।
बालवीर अरे भाई को बालवीर, तुम यहाँ? हाँ महाभस्मपति, मैं यहाँ। और ये सुनहरा चिन्ह भी मेरी वजह से ही पिघला है। अला, मुश्किल से उस चूहे को भगाया तो ये अब टेबल फैन बंद हो गया। एक नई मुसीबत। इसे कहाँ ले जा रहा है तू? फेंकने। अरे क्यों? ये पुरानी मुसीबत की तरह इसे भी फेंकने जा रहा हूँ। अरे इसे फेंकना नहीं है, इसे ठीक करना है। मैं इसे ठीक करूंगा और ये चलेगा ना तो रात को मच्छर हमारा खून नहीं पिएंगे। अच्छा, एक मिनट। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, दादाजी के कमरे में जूस रख देंगे। जूस? क्यों? ताकि मच्छर दादाजी का खून पीने की जगह जूस पी लेंगे। हेलो मानव सचिन सलोनी। लो, पिछली मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत आ गई। मोंटू, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मुझे लगता है पंखा ठीक करने आए होंगे। नहीं, वो क्या है ना, आज स्कूल में जो मैथ्स के सम दिए थे ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी तुम्हारे समझ में पढ़ाई आती कहाँ है मोंटू? सही कहा सलोनी। मानव, प्लीज हमारी मदद कर देना होमवर्क करने में। मंडू, तुमको होमवर्क करना है ना? हाँ। ठीक है, तो तुम रसोई में जाके खाना बनाओ और भाभी के साथ बर्तन साफ करो और सारे कमरे साफ कर दो। ये सब काम मैं क्यों करूँ? क्योंकि तुम्हें होमवर्क करना है ना। तो होम का मतलब होता है घर, वर्क का मतलब होता है काम। तो होमवर्क मतलब घर का काम तो यही सब होता है ना। रॉकी चाचू, अब रहने दीजिए। और वैसे भी मोंटू, मैं तुझे पढ़ाने में कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है तू कोई नई शरारत फिर से करेगा, इसीलिए तू जा। मानव, बुरी बात बेटा, घर में आए मेहमान के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, मानव को बोलने दीजिए। वैसे भी मोंटू बॉस मेहमान नहीं शैतान है। ऐसा नहीं कहते बेटा। मोंटू, रोहित, केवल तुम लोग बैठो, मानव तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ। लेकिन मानव, ना मत बोल, आंटी ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। चुपचाप उनका कहना मान ले, वरना मेहर के बाद तेरे गालों का नंबर होगा। मोंटू जी, आइए ना। हाँ। मैं आपकी पढ़ाई में मदद करूंगा। आइए, बैठिए। चलो। बहुत अच्छा चक्रव्यूह बनाया था तुमने महाभस्मपति, और इस चक्रव्यूह में हम फंस भी गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई अच्छाई से ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। और वैसे ही तुम्हारा रूप भी मेरे सामने आ गया और मुझे पता चल गया कि तुम हमारी मेहर नहीं, बल्कि मेहर के रूप में महाभस्मपरी। झूठ, झूठ है ये। महाभस्म का एक हाथ कुछ करता है तो उसका पता दूसरे हाथ को भी नहीं चलता। फिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया? अश्वासुर, जब तुमने अश्वासुर को बच्चों के वाहन पे आक्रमण करने के लिए भेजा था, तभी मैंने तुम्हें मेहर से महाभस्मपरी बनते हुए देख लिया था। अरे मत करो, सब फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बुरी हूं मैं, और मेरी बुराई का संदेह सही था। पल्लू, तुम ही बालवीर हो। मेरा कार्य सफल हो गया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी पता चल गया है कि तुम हमारी मेहर नहीं, बल्कि महाभस्मपरी। और तुमने मुझे बल्लू से बालवीर बनते हुए देख लिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि
किसी बात की पुष्टि करने के लिए तुमने अश्वासुर को भी यहाँ बुलाया था। अपने आप को बहुत बड़ा बाजीगर समझती हो ना तुम, पर इस बार जीत कर भी तुम हारोगी और हार कर भी बालवीर जीतेगा। अब खेल तुम नहीं, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ और तुम्हें तुम्हारी ही चाल से हराऊंगा। और इसीलिए अब तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, ताकि मैं मेहर को तुम्हारी कैद से आजाद करवा सकूं। मैं ये तो समझ गया था कि तुम ही महाभस्म परी, लेकिन मुझे तुम्हारा खेल समझ में नहीं आ रहा था। पर वहां से उतरने के बाद तुमने खुद मुझे अपना खेल बता दिया। मैं तुम्हारे साथ परीलोक जाकर रानी परी से मिलना चाहती हूँ। तुम रानी परी से क्यों मिलना चाहती हो? वो मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम्हें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, कितने सारे बच्चे उस अश्वासुर से बचे सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ कि तुम ही महाभस्म परी हो और तुम परीलोक जाकर सुनहरे चिन्ह को हासिल करना चाहती हो। फिर भी मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो, क्योंकि मुझे मेहर तक पहुंचना है और उसे तुम्हारी कैद से आजाद कराना है। आंख मिचोली का ये खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन अब इसका अंत मैं करूंगा और वो भी तुम्हें हरा कर। क्या हुआ बालवीर, क्या तुम मुझे परीलोक नहीं लेकर जाओगे? और याद है तुम्हें परीलोक ले जाने से पहले मुझे किसी बच्चे की आवाज आई थी। मुझे एक बच्चा पुकार रहा है, हो सकता है वो मुसीबत में। मैं अभी जाता हूँ, तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं बालवीर, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं, मैं उस बच्चे की मदद के लिए नहीं गया था, मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ने के लिए गया था। बालवीर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, भस्म परी तो बहुत चालाक निकली बालवीर। उसने मेहर का रूप धारण करके बड़ी आसानी से हमें धोखा दे दिया। तो अब हमें महाभस्म परी को कैद कर लेना चाहिए रानी परी। नहीं अटकाती परी, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस समय मेहर कहाँ है। हाँ, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मेहर सुरक्षित तो है ना? हाँ, और अगर मेहर को एक भी खरोच आई होगी तो मैं इसी समय जाकर महाभस्म परी का अंत कर दूंगा। शांत हो जाइए बालवीर, शांत हो जाइए। महाभस्म परी के लिए जीत की चाबी है मेहर, और जब तक वो उस चाबी से दैत्य के नर के द्वार को खोलकर दैत्य को आजाद नहीं करवा ली थी, वो मेहर को चोट नहीं पहुंचाई। तो फिर हमें तुरंत ये जानना चाहिए कि उसने मेहर को कहाँ छुपाया है। हाँ अरपार परी, हम अभी पता लगाते हैं। जादुई कुंड में मेहर तो दिखाई नहीं दे रही रानी परी। हाँ रानी परी, जरूर महाभस्म परी ने मेहर के इर्द गिर्द कोई ऐसा कवच बनाया होगा जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं पा रहे। हो सकता है, पर परियों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह हमारे पास है, मेहर सुरक्षित है। और वो सुनहरा चिन्ह हम उसे कभी हासिल नहीं करने देंगे। हाँ भटकाती परी, हम महाभस्म परी को भटकाएंगे और उसे विश्वास दिलाएंगे कि वो सुनहरा चिन्ह हासिल करने ही वाली, और वो सुनहरा चिन्ह हासिल करेगी, लेकिन उससे दैत्यों की आजादी का ताला नहीं, बल्कि मेहर की आजादी का ताला खुलेगा।
उसे हर पल ऐसा लगेगा कि मेरा हर कदम उसकी जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसका हर कदम उसकी हार की ओर बढ़ेगा। और इसीलिए रानीपन, मैं चाहता हूं कि आप मुझे महाबसव परी यानी नकली महर को परीलोक में लाने की आज्ञा दीजिए। हमारी आज्ञा है बालवीर। और परियों, आप सबको बहुत सावधान रहना होगा। महाभस्म परी को बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम उसके राज को जानते हैं। हमने ये तय कर लिया था कि खेल तुम्हारा होगा, चाल भी तुम्हारी होगी, लेकिन खिलाड़ी होंगे हम, और अंत में जीतेंगे तो हम ही। तुम्हें अपने हर कदम पे लग रहा था कि तुम्हारी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन असली में बाजी हम जीत रहे थे। महाभस्म परी, रानी परी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि महर उस सुनहरे चिन्ह को छुएगी नहीं, बस उसे दूर से देखेगी। एक बार मुझे सुनहरा चिन्ह मिल गया, फिर तो तुम सबका विनाश निश्चित है। बड़े भोले हो तुम। भोला मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो महाभस्म परी, जो खुद की बनाई हुई बुराई की दलदल में फंसती ही जा रही हो। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं सुनहरे चीन के पास, ताकि मैं महर तक पहुंचकर उसे तुम्हारे चंगुल से आजाद करा सकूं। तुम्हें मायावी पर्वत के पास ले जाना। तुम्हें मायावी पर्वत दिखाना। बस अब कुछ ही कदम दूर हूं मैं अपने सुनहरे चिन्ह से। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो महाभस्म परी, लेकिन तुम खुद यहाँ नहीं पहुंची, बल्कि मैं महर तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूं। तुम्हें लग रहा होगा तुम मुझसे बहुत कदम आगे हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा। तुम्हें अंदर ले जाकर सीप खोलकर सुनहरा चिन्ह दिखाना। और अंत में मेरा जानबूझकर आंखें बंद करना, ताकि तुम उस सुनहरे चिन्ह को चुराकर वहां से ले जा सको। वाह महाभस्म परी वाह, आज तुम्हारा खुद पर जरूरत से ज्यादा विश्वास तुम्हें ही ले डूबा, इसलिए तुम बिना जांच के यहां से नकली सुनहरा चेन चुरा कर ले गई। अब तुम्हारा खेल खत्म और बालवीर का खेल शुरू। महाभस्म परी, ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा बिछाया हुआ जाल था, जिसमें तुम फंस गई महाभस्म परी। ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा बिछाया हुआ जाल था, जिसमें तुम फंस गई महाभस्म परी। महाभस्म परी ने मुझे अपनी मायावी जाल में फंसा दिया और उससे उस सुनहरे चिन्ह को हासिल कर लिया। वाह बालवीर वाह, कितना बढ़िया खेल खेला है आपने। वैसे खेल तो उस महाभस्म परी ने खेला था, लेकिन असली चाल तो आपने खेली है। बालवीर, हमें आप पर बहुत गर्व है।
हाँ बालवी, महाभस्म परी की मन पर शक्ति को भी आपने अपने मन की बात पढ़ने नहीं दी। हाँ बालवी, महाभस्म परी तो यही सोच रही होगी कि सुनहरा चिन्ह वो चुरा रही है, जबकि सच तो ये है कि तुम जानबूझकर खुद महाभस्म परी को उस चिन्ह तक ले गए थे। हाँ, महाभस्म परी ये सोच रही होगी कि वो जीत गई है, लेकिन सच ये है कि वो हार गई और हम जीत गए हैं। और वैसे भी हमें तो जीतना ही था, क्योंकि हम अच्छाई और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बालवीर, अगर महाभस्म परी को पता चल गया कि उनके पास जो सुनहरा चिन्ह है वो नकली है तो? आप चिंता मत कीजिए डरी परी, क्योंकि महाभस्म परी को पता चलने से पहले ही हम नर्क के द्वार तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ताकि हम महर को वहां से बचाकर सुरक्षित उसके परिवार के साथ उसे मिला सके। हाँ, अगर मुझे महर को तुमसे आजाद ना कराना होता तो अब तक तो मैं तुम्हारा अंत कर चुका होता। आज तुम जीवित इसलिए हो क्योंकि महर तुम्हारे पास है। इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा दिया महाभस्म को, इतना बड़ा धोखा कि मैं नकली सुनहरी चिन्ह को मायावी पर्वत से लेकर आई। हाँ महाभस्म परी, हम तुम्हारी तरह नासमझ नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण चीज को अपने आप से दूर रखते। हमने तो सुनहरे चिन्ह को अपने सिंहासन के पीछे एक गुप्त स्थान में छुपा कर रखा था, और तुम कितनी बेवकूफ निकली। और अब जब महर सुरक्षित है तो तुम्हारा अंत तो निश्चित है। परियों, रॉकी बेटा, हाँ। फैन की स्विच ऑन कर, हम लोग पता कर लेते कि फैन सही हुआ कि नहीं। हाँ ठीक है। हाँ? बाबूजी, हाँ? नहीं चला। अरे ये वायर तो प्लग के अंदर डाल। लेकिन आपने तो कहा सिर्फ स्विच ऑन करने को। बेटा आप डाल ना, डाल। पल्लू और मेरे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मैं खुजली वाला पाउडर डालू किस पे? बॉस खुद पे डाल लो। चुप। एक काम करता हूँ, मैं खुजली वाला पाउडर इन वीडियो पे डाल देता हूँ। मुझे तो परेशान करने से मतलब, भले ही फिर वो कोई भी हो। डाला? हाँ हाँ कर रहा हूँ। बाबूजी चल गया। बॉस क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉस बच्चों ये लो नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक। अरे केवल मोंटू रोहित, अरे कुछ खाकर तो जाओ बेटा। कमाल है, कुछ खाए बिना ही चले गए। अश्वासुर, अरे आ क्या कहां से ये? भाग धोबा धोबा भाग। अश्वासुर यहाँ? यहाँ तो अश्वासुर अभी आया है, लेकिन इससे पहले वो कहाँ था?
ये जानना चाहती हो तुम? इससे पहले वो परीलोक में था। अब तुम सब सुनहरे चिन्ह को छोड़कर यहां आ गए। तो मैंने अश्वासुर को सुनहरे चिन्ह की रखवाली के लिए भेज दिया। क्या हो गया? तुम सबके होश उड़ गए, बोलते बंद हो गए, भूल गए तुम लोग कि बड़े बुरे हूं। और बालवीर, आज से पहले बुराई अच्छाई से हारती होगी, लेकिन अब सिर्फ बुराई जीतेगी, महाभस्म जीतेगी। और मेरे जीत का प्रमाण है वो सुनहरा चिन्ह जो अश्वासुर के पास है। वैसे मेरा खेल पलटने की अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम सब भूल गए कि महाभस्म हार कर भी जीत जाती, क्योंकि मैं बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर। क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो गए? अब हंस हंस कर बताओ कि तुम सब कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो। तुम सबको लगा कि मेरे हर चाल का जवाब है तुम्हारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि मेरे किसी चाल का जवाब नहीं है तुम सबके पास, बल्कि तुम सबको जवाब देना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही तुमने मुझे बताया कि तुमने सुनहरा चिन्ह कहां छुपा कर रखा है, मैंने वैसे ही अपनी शक्तियों से अश्वासुर को आदेश दिया कि वो जाए और परीलोक से वो सुनहरा चिन्ह लेकर आ जाए। गलती की तुम सबने, जो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की, और तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज मैं हारी हुई बाजी फिर से जीत गई। अब मुझे तुम में से कोई नहीं हरा सकता। नहीं महाभस्म परी, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा, कभी नहीं। नहीं बालवीर, गलत हो तुम। अब मुझे नर का द्वार खोलकर दैत्यों को आजाद कराने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अश्वासुर, उस सुनहरे चिन्ह को द्वार की तरफ फेंको। बालवीर, हमें महाभस्म परी को किसी भी तरह नर के द्वार को खोलने से रोकना होगा। कुछ कीजिए बालवीर। बड़े बुरे हूं मैं। अश्वासुर, आज महाभस्म और उसके जीत के सामने कोई ना आने पाए। अंत कर दो इन सब का। और बालवीर, तुम्हारा अंत मैं खुद अपने हाथों से करूंगी, ताकि आज के बाद अच्छाई कभी बुराई के सामने सर उठाने की हिम्मत ना करे। महाभस्म परी, अगर तुमने बालवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें फिर से भस्म बना देंगे। परियों,
वार के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ। जब तक मेहर हमारे पास है, महाभस्मपरी नर के द्वार को नहीं खोल सकती। इसलिए आप मेहर को लेकर यहाँ से जाइए। हम इस अश्वासुर को रोकते हैं। जो आज्ञा रानी परी। बालवीर, बॉस माना कि आपकी शक्ल खराब है, लेकिन आप आइडिया तो अच्छी दिया करो। बॉस बॉस केवल सही कह रहे। बॉस आप ना भले आइडिया पूरे दिया करो, लेकिन उसे सही से तो किया करो। बॉस बॉस अरे बॉस, बॉस जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब आप कहाँ थे? अरे तुम दोनों मुझे पिज्जा बर्गर खिलाने लेके गए थे ना। क्या? कुछ आने दो। हाँ। एक मिनट। क्यों? तुम मेरी खुजली करो, मैं तुम्हारी खुजली भगाता हूँ। ठीक करो। खुजली मिटानी है तो आपको खुजाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मोंटू पंचारिस्ट। हाँ, इसे पीने के बाद हमारी खुजली मिट जाएगी। बस पहले आप खुजली मिट गई। बस ला 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 ला। बस हमें खुजली मिटाने की दवा मिल गई। वरना खुजली करते करते हमारा बुरा हाल हो जाता। हाँ। और बॉस वैसे भी आपकी नाक कट गई। नहीं, मेरी नाक नहीं कटी है। नाक तो मैं उन पिद्दियों की काटूंगा। क्या? मतलब उनके नाक में मैं दम काटूंगा। बॉस देख लो कहीं आपका ही दम ना निकाल दे वो लोग। हाँ, और फिर आपकी जमदार पिटाई होगी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बॉस आप हमेशा यही कहते हो, लेकिन लास्ट में आपकी पिटाई हो जाती है। ए, शॉन दे दो ना, तुझे पीट दूंगा। बॉस
वैसे भी आपके साथ रहकर हमारी हमेशा पिटाई होती है। यार ये बातें कम कर रहे हैं और भाग ज्यादा रहे हैं। आज तो बदला करके ही रहेंगे। चल ध्यान से सुनो और मेरा प्लान देखो। अरे बॉस जो भी कहना यही पे को दिखाना है, जो भी दिखाना है यही दिखाओ। हाँ हाँ ये देखो, यही है लूज मोशन की गोलियां। बड़ा ही लूज कैरेक्टर है आपका। मतलब वाह 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 सुपर। लेकिन बॉस आप एक बात भूल गए कि आपका दिमाग खराब है, पेट नहीं। नहीं मेरा दिमाग खराब है, नहीं मेरा पेट खराब है, समझे? ये गोलियां मैंने उन पिद्दियों के लिए लाई है। हम वापस उन पिद्दियों के घर जाएंगे और स्मिता आंटी को बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाए, और जैसे ही किसी का ध्यान नहीं रहेगा ये गोलियां हम उसमें मिक्स कर देंगे और उन पिद्दियों को खिला देंगे। और फिर देखना उनका पेट दिन भर खराब रहेगा, फिर वो बाथरूम अंदर बाहर करते रहेंगे। बस आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस भी चीज में हम ये गोली मिलाए वो चीज ना हम खाए ना पिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। No fear, and Montu the greatest लखानी is here. इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। Follow me. मामा 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 Montu। Mama Montu. Now follow me. Okay. वापिस मैं तुम्हें और तुम्हारी बुराई को कभी नहीं जीते दूंगा, क्योंकि बुराई पहले भी हारी और आज भी हारेगी। गया अब पिचक बालवीर। आज बालवीर के साथ अच्छाई भी धरती में दफन हो गई। अब कौन रोकेगा मुझे दैत्यों को आजाद कराने से? सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान। चलो, हमारी आजादी का द्वार खुल रहा है।
गई मुसीबत। सॉरी रॉकी चाचू, एक्चुअली वो अचानक भाग गया ना, इसीलिए। हाँ ठीक है। पर तुम तीनों अचानक कहाँ भाग गए थे? हाँ वो एक्चुअली ना हमें एक जरूरी काम याद आ गया था। हाँ, तो वो काम पूरा हो गया? नहीं नहीं, वही तो पूरा करने वापस आए। मतलब हमने सोचा कि पढ़ाई सबसे जरूरी होती है, तो सबसे पहले पढ़ाई पूरी करेंगे। राइट। स्मिता आंटी, अब हम वापस आ गए। आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए ना। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक जरूर लाना। हैं? वो गर्मी बहुत है ना। ठीक है, मैं भाभी की मदद करता हूँ, तब तो तुम लोग बैठो। आओ आ जाओ। महेश बेटा, मुझे ठीक से याद है कि 1995 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट धनराज पिल्लई ने अकेले ने गोल किया था। अकेले ने? हाँ, नहीं बाबूजी। अरे तू नहीं मानता है? मैं समझाता हूँ तुझे। हाँ दादाजी, समझाइए ना, उसने कैसे गोल किया था? समझाता हूँ कैसे। क्या हुआ 1995 में जब मैच शुरू हुआ, तो मैच के शुरू में क्या हुआ कि सबका ध्यान कहानी सुनने में। ये सही मौका इन तीनों पितियों के गिलास में जुलाब की गोलियां डालने का। फिर कोल्ड ड्रिंक पीते ही तीनों के पेट खराब हो जाएंगे और तीनों बार बार बाथरूम भागेंगे। हो गया गोल। नहीं बापूजी, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा सांप घूम रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। चल। कहाँ? ग्राउंड में? अरे नहीं, डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे? अब डाइनिंग टेबल पे हॉकी खेलेंगे? अरे नहीं बेटा, ये शरबत के गिलास है ना, वो प्लेयर है मेरे, उससे समझाऊंगा कि धनराज पिल्लई ने गोल कैसे किया। लाओ बेटा ग्लास लाओ, चलो लाओ 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 लाओ। ये समझ लो, ये जो ग्लास है ना, ये सब प्लेयर बराबर है। ये देखो, ये कौन है? ये धनराज पिल्लई। मैच शुरू हो रही है। दादाजी, सॉरी, पीले पीले नहीं बाबूजी, पिल्लई, धनराज पिल्लई। ये मैं मोन्टू से कह रहा हूँ कि शरबत पी ले। कोई पीले? ये तीनों तो मेहमान है ना, सबसे पहले तुम्हें ही पीना चाहिए। लो बेटा पियो पियो। अरे मानव सचिन सलोनी, पियो पियो, तुम भी पियो। थैंक यू मोंटू, आज तेरे वजह से हमें भी कोल्ड ड्रिंक पीने मिला। इन्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये गोलियों ने असर किया क्यों नहीं? बॉस, लगता है ये गोलियां भी आपकी तरह सुस्त है। असर हो रहा है। अरे उनके नहीं, मेरे पेट में असर हो रहा है। देखा बस, बुरा काम का बुरा नतीजा।
हुआ, फिर से भाग गए। जिंदा बालवीर। पहले इसके मारे बालवीर, मुझे निकल ले, तोबा तोबा यहाँ से निकाल। तुमने अपनी शक्ति दिखाने में बहुत देर कर दी बालवीर। अब तो नर्क का दरवाजा खुल चुका है और सारे दैत्य आजाद हो चुके हैं। अब मेरी जीत को कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था कि बुराई जीतेगी। देख लो, बुराई जीत गई है। बड़ी बुरी हूं मैं। अरे बॉस, आप क्या हाय हाय कर रहे हो? हाय हाय तो हमें करना चाहिए। हाँ मोंटू। नहीं, हाँ मोंटू बॉस। चुप करो यार, तुम लोग चुप करो। मेरी हालत ऑलरेडी खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अरे मोंटू बॉस, गुस्सा तो हमें ना चाहिए। गुस्सा तो हमें आना चाहिए मोंटू बॉस, क्योंकि आपकी वजह से हमारी भी हालत खराब हो गई है। सॉरी, चाहिए तो मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिला देता हूँ। नहीं, खाना क्या? खाने का नाम भी मत लो। नहीं छोड़ूंगा मैं इन पिद्दियों को, जिसने हमारी ये हालत की है। उनकी भी मैं ऐसी हालत कर दूंगा। नहीं बॉस प्लीज, अब आप आइडियाज मत सोचो। अब हमारे में ताकत नहीं रही। अरे हाँ, डोंट वरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। ये प्लान एकदम धांसू है। मैंने अपने पापा के मैनेजर को बोल दिया है कि एक ऐसी चीज बनाए जो उन पिद्दियों पे बिजली गिरा दे। क्या हुआ बालवीर, तुम्हारे पास मेरे इस बार का जवाब नहीं है? जाओ रोको, रोको इन दैत्यों को। क्या हुआ बालवीर, डर लग रहा है? महाभस्म परी, विराम बालवीर, ये समय महाभस्म परी से लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि इन दैत्यों को नर के द्वार से बाहर निकलने से रोकने का है। बालवीर, आप और परी अंदर जाइए और इन दैत्यों को बाहर आने से रोकिए। लेकिन रानी परी, महाभस्म परी की चिंता आप मत कीजिए, लेकिन अगर ये दैत्य इस नर के द्वार से बाहर निकल गए तो अमर हो जाएंगे और फिर हमें से कोई भी इनका अंत नहीं कर पाएगा। बालवीर, अंत दैत्यों का नहीं, अंत तुम सबका होगा रानी परी, क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब इन दैत्यों को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम ये भी जानती हो कि इन दैत्यों को रोका जा सकता है अगर वो सुनहरा चिन्ह वापस इस द्वार पर लगा दिया जाए तो। पर लगाओगे कैसे?
सुनहरे चिन्ह के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गए वो टुकड़े, और उन टुकड़ों को समेटने में बहुत समय जाएगा। तब तक तुम्हारा ये नन्हा मुन्ना बालवीर और नाजुक परियां इन दैत्यों को बाहर आने से रोक नहीं सकती। तुम सही कह रही हो महाभस्म परी, लेकिन आज अच्छाई तभी हार मानेगी जब तक बुराई उसके सामने घुटने नहीं टेकेगी। और ऐसा ही होगा रानी परी। हम सब परियों के रहते एक भी दानव इस द्वार से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ परियों, बालवीर आप और परी अंदर जाइए और इन दैत्यों को बाहर आने से रोकिए। तब तक हम इस सुनहरे चिन्ह को इस दरवाजे पर लगाने की कोशिश करते हैं। जाइए बालवीर। जी रानी परी। बालवीर, परियों, सब तैयार हो जाइए अपने वार के लिए। आज तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी रानी परी, और आज मैं तुम सबका अंत करके अपना बदला लूंगी तुमसे, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। हाँ महाभस्म परी, हम जानते हैं कि बहुत बुरी हो तुम, और तुम्हारा अंत भी बुरा ही होगा। मेहर, आप ठीक तो है? हाँ। आप जल्द से किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाइए और बिल्कुल बाहर मत निकलना। ठीक है रानी परी। अब हमें सुनहरे चिन्ह के 7 टुकड़ों को जोड़ना होगा। मुझे रानी परी ने कि हो जाए उनको देर महाभस्म परी को पराजित करने में, तो बनकर मैं बल्लू जाऊं मैं घर और बता दूं घर वालों को कि है गई मेहर अपने दोस्तों के यहाँ और लग सकती है उसे देर। हूँ बनता अभी मैं बल्लू खाकर ये रूप बदलू गोली। है ये तो बच्चों की आवाज। क्या बस उस मानव सचिन सैलानी का आप इस चॉकलेट के डिब्बे से बैंड बजाओगे? और सोचो कि अगर उनकी बैंड बज भी गई तो कितनी स्वीट स्वीट चॉकलेटी बैंड बजेगी उनकी। बस मैं तो कहता हूँ ये उन्हें देने से अच्छा ये हम ही खा लेते हैं। हाँ बस खा ले। हाँ खाओ खाओ। चल बिल्कुल। अरे वाह। ओह ये लो आप भी खाओ। बस अब भी क्या याद रखोगे? चीयर्स। झटका लगा? अब पता चला ना मैं उन पिद्दियों के साथ क्या करने वाला हूँ। है ना ये कमाल की चीज। अरे बॉस कमाल की नहीं बेकार की चीज है ये। हाँ एक छोटे से झटके से उनका कुछ भी नहीं होगा। वही तो। हाँ केवल तूने सही कहा, बेकार की चीज है ये। जाओ जाओ फेंक के आओ इसे, फेंक के आओ। नहीं बॉस नहीं, इसे हम फेंकेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि हम दोनों इसे मिलके खा लेते हैं। वैसे भी बेकार चीजें हमें बहुत पसंद है। एकदम सही कहा रहे मांडवा जैसे ना। हाँ अब लगा जोर का झटका। है ना ये कमाल की चीज। ये चॉकलेट है ना, इसके अंदर एक सिस्टम है।
जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो वहां पे उसका वायरलेस रिमोट है, जिससे हम इसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी की पावर है ना, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें मीडियम पे झटका दिया और तुम्हें इतने झटके लगे। अब सोचो, जब ये चॉकलेट मैं उन टिड्डियों को दूंगा और उन्हें हाई वोल्टेज का झटका दूंगा, तो उन्हें कितने झटके लगेंगे? तो ऐसे ही लगेंगे, मोंटू, नहीं सुधरोगे तुम कभी। पर हूं मैं भी डूबा डूबा एक, दूंगा तुम्हें जोरदार झटके। वाह 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 बॉस, अब तो बहुत बढ़िया नाचते हो और हमें बड़ा मजा भी आ रहा है। लेकिन बॉस, अब ट्रायल बहुत हो गया, अब उन पीतियों को लाइव झटके खाते हुए देखेंगे। हाँ बॉस, अब आप मत नाचो, क्योंकि वैसे भी बालवीर जी आपको डांस करवाते ही रहते हैं। हाँ। अरे बॉस बॉस मत नाच। अरे केवल, तू क्यों नाच रहा है कहते इसे जैसे को तैसा, अब वो बन जाता मैं बल्लू। महाबसव परी ने सही कहा था, इतने सारे दानों को रोकना असंभव होगा। इन सबका अंत करना भले ही असंभव हो, लेकिन हमें इन्हें तब तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए जब तक सुनहरा चिन्ह द्वार पर लग नहीं जाता और द्वार बंद नहीं हो जाता। हाँ विशाल परी, तो आप भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल पहले कीजिए और इतनी रोशनी फैलाई कि दानों को कुछ दिखाई ना दे और ये दूसरी दिशा में मुड़ जाए। ठीक है बालवीर। यही मौका है हमारे पास सुनहरे चिन्ह के सारे टुकड़ों को जोड़ने का। रानी परी ने सुनहरे चिन्ह के 4 टुकड़े लगा दिए, 3 टुकड़े और लग गए तो ये द्वार फिर से बंद हो जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।